हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो एसएससी जीडी का एग्ज़ाम 4 फरवरी यानी कि आज से स्टार्ट हो चुका है और जिनका भी एग्ज़ाम हो गया है उनका क्या रिव्यू निकल के आ रहा है या फिर पूरे एग्ज़ाम का क्या रिव्यू निकल के आ रहा है, किस तरह से क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्या कुछ हो रहा है, किस तरह से टाइम मैनेजमेंट हो रहा है कि नहीं, या फिर कितने क्वेश्चन लोग सॉल्व कर पा रहे हैं, ठीक है। और क्या रिस्पॉन्स आ रहा है कि कौन से सब्जेक्ट में किस तरह से क्वेश्चंस आ रहे हैं, कौन इजी है, हार्ड है, मॉडरेट है, किस तरह से पेपर पैटर्न है, सब कुछ मैं आपको बताने वाली हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर से जरूर देखिएगा। और आपका एग्ज़ाम डेट कब है आप कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और आने वाले दिनों में जितने भी एग्ज़ाम है सबका रिव्यू देखने के लिए आप चैनल पे कनेक्ट हो जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। और आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं ये भी ज़रूर बताइएगा। तो देखिए, आप सबको पता है कि एसएससी जीडी का एग्ज़ाम आज से यानी 4 फरवरी से स्टार्ट हो चुका है, जिसकी तैयारी आप लोगों ने बहुत दिन से की होगी। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट इसमें बैठे होंगे जिनका एग्ज़ाम पिछली बार भी रहा होगा, जो फाइनल लिस्ट से आउट हुए होंगे। तो उनका एग्ज़ाम का भी बात करेंगे कि वो किस तरह से एग्ज़ाम उनका किस तरह से हो रहा है। और कुछ ऐसे कैंडिडेट जो फ्रेशर होंगे और कुछ ऐसे होंगे जिनकी इस बार लास्ट मतलब ओवर एज होगी, ठीक है। तो सबके बारे में बात करेंगे और पूरे पेपर पैटर्न के बारे में बात करेंगे कि किस तरह से पेपर पैटर्न फॉलो हो रहा है, 2024 के ही अकॉर्डिंग है या कुछ चेंजेस हैं। तो पूरे सब कुछ बात करने वाले हैं, वीडियो में लास्ट तक जरूर से जरूर बने रहिएगा। तो जैसा कि आप सबको पता है कि इसमें 80 क्वेश्चंस आते हैं और ऐसा आंकड़ा निकल के आ रहा है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा सॉल्व करके आ रहे हैं, ठीक है। ऐसा रिव्यू मैं आपको मतलब मुझे मुझे मिल रहा है, ऐसा लोगों का जो रिस्पॉन्स आ रहा है कि वो अच्छा खासा क्वेश्चन सॉल्व करके आ रहे हैं, ठीक है। तो मैंने भी पता किया कि किस तरह से क्वेश्चंस आ रहे हैं, किस सब्जेक्ट का ज़्यादा वेटेज है, कौन से सब्जेक्ट का ज़्यादा खेल चल रहा है, क्या हो रहा है, सब कुछ मैं आपको बताने वाली हूँ। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जो रीजनिंग का पैटर्न आया है, जिसमें आपके 20 क्वेश्चंस आते आने रहते हैं, वो पिछले पैटर्न के जैसे ही आया है, जिसमें आपका जो रिस्पांस दिख रहा है स्टूडेंट का, वो 20 में से 20 दिख रहा है। यानी कि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे पूरा दावा कर रहे हैं कि वो 20 में 20 क्वेश्चन सॉल्व करके आए हैं। और ये बात रियल भी है, क्योंकि इजी रीजनिंग थोड़ा सा इजी आपकी आई है, कह सकते हैं। इजी इन द सेंस कि आपके पूरा वही सिलेबस जो आता है उसी में से आया है, कुछ भी बाहर से नहीं आया है। अगर आपने रीजनिंग अच्छे से तैयार की है तो आप 20 में 20 कर सकते हैं, ठीक है। तो आप 20 में से 20 क्वेश्चंस आराम के से कर ले जाएंगे। बहुत अगर आपको दिक्कत हुई तो एक क्वेश्चंस में दिक्कत हो जाती सकती है, नहीं तो नहीं। आप पूरा मतलब कॉन्फिडेंस में पूरा 20 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। रीजनिंग का ये पैटर्न चल रहा है, सेम पिछले अकॉर्डिंग जैसे पिछले चल रहा था पैटर्न वही चल रहा है। आसान आपकी रीजनिंग आ रही है, आपके जो पढ़े हुए सब्जेक्ट हैं उसी में से आ रहे हैं। अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की होगी तो आप आराम से 20 क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाएंगे। अब बात करते हैं हिंदी की। तो हिंदी भी आपकी अगर आपने पढ़ी है ना, तो बहुत बेसिक सी हिंदी आ रही है, नॉर्मल से क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत हाई लेवल का कुछ नहीं आ रहा है। हिंदी में भी लोग 20 में 20 करके आएंगे, डेफिनेटली करके आए होंगे, ठीक है। 20 में से 20 क्वेश्चंस आराम कर से करके आएंगे, क्योंकि हिंदी का यही पैटर्न बन के आ रहा है, बहुत ही नॉर्मल सा, बिल्कुल भी हार्ड नहीं कहेंगे। अगर इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं, बट हार्ड में बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो हिंदी का भी ये पैटर्न है। बहुत सारे कैंडिडेट जो ऑन स्क्रीन कह रहे हैं कि हाँ हमने 20 में से 20 किया है, और वो फुल कॉन्फिडेंस में है कि हाँ हमने किया है। तो आप लोग देखिए, ये कॉमेंट मत करिएगा कि बाद में लोगों का डाउन हो जाता है पहले कॉन्फिडेंस में, बिल्कुल भी नहीं। जो क्वेश्चंस में बिलीव होता है वो बिलीव होता ही है कि हाँ हाँ हमारा ये सही है तो सही है, ठीक है। तो इस तरह से आ रहे हैं। अब बात कर लेते हैं मैथ के और जीके की, जो दो सब्जेक्ट सबसे ज्यादा फंसाने वाले होते हैं, मैथ और जीके। और इन दोनों में भी अगर बात करें तो जीके जीके सबसे ज्यादा रुलाने वाला सब्जेक्ट होता है कैंडिडेट को। क्योंकि मैथ क्या होता है, अगर आपने बढ़िया से तैयार की है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन जीके में आपने क्या बढ़िया तैयार किया क्या नहीं किया, क्योंकि क्वेश्चंस कहाँ से आएंगे बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जीके की। जीके में जो आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं वो काफ़ी ठीक ठाक आ रहे हैं, मतलब बहुत हार्ड नहीं आ रहे हैं हार्ड एकदम। लेकिन हाँ ये है कि मॉडरेट क्वेश्चंस आ रहे हैं, और मॉडरेट में भी जो करंट अफेयर हैं वो अगर आपने नहीं पढ़ा तो फिर वो हार्ड में चले जाएंगे, क्योंकि करंट अफेयर आपके 2022-23 की पूछ रहे हैं। 2024 का एक भी करंट अफेयर नहीं पूछा गया है, करंट का क्वेश्चन नहीं था, सारा आपका 22 और 23 का था।
तो इस तरह से जीके का पैटर्न बन रहा है और करंट का काफ़ी ज़्यादा वेटेज है, यानी कि 8 से 9 क्वेश्चंस आपको करंट के मिलने हैं, ठीक है। बहुत कम हुआ तो 6-7 क्वेश्चन तो मिलना ही है, ठीक है, क्योंकि हर शिफ्ट के अकॉर्डिंग होता है। किसी की शिफ्ट में ज़्यादा रहता है, किसी की शिफ्ट में थोड़ा 1-2 कम हो जाता है, तो वो बैलेंस हो जाती है, यानी कि किसी की शिफ्ट हार्ड हो जाती है, किसी की ईज़ी हो जाती है। तो जीके में भी आपका करंट का काफ़ी ज़्यादा वेटेज है। 8 से 9 क्वेश्चंस आपके देखने को उसमें मिल रहे हैं और मिलेंगे भी आने वाले शिफ्टों में। बाकी आप बात करें तो 3 या 4 क्वेश्चंस आपके पॉलिटी से आ रहे हैं, लगभग 4 क्वेश्चन आपके पॉलिटी से आ रहे हैं। तो अगर आपने पॉलिटी पढ़ी है तो आप उसको कर लेंगे, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं क्वेश्चन आ रहे हैं, नॉर्मल से क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। और आपके और भी सब्जेक्ट से क्वेश्चन आ रहे हैं। हिस्ट्री का क्वेश्चन आपका केवल एक देखने को मिला था मॉडर्न हिस्ट्री से, बाकी हिस्ट्री का आपका कोई भी क्वेश्चंस नहीं देखने को मिला था। तो आप समझ ही सकते हैं कि सबसे ज़्यादा किस पर आपको फोकस करना है अब इस टाइम बचे हुए दिनों में, करंट पे, ठीक है। आपको करंट ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है और करंट 2022-23 में जो हाईलाइट पॉइंट है उसको आपको देखना है, ठीक है। ये नहीं कि आप पूरा बुक लेके बैठ गए और आप ख़त्म ही नहीं कर पा रहे हैं उसको। आपको हाइलाइटेड जो चीज़ें हैं उस पे ज़्यादा फोकस करनी है, क्योंकि जब भी 22-21 का करंट पूछा जाता है तो उसमें जो बहुत हाईलाइट होता है वही पूछा जाता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा आपको बोरिंग टॉपिक नहीं पूछी जाएगी, जो बहुत ज़्यादा हाईलाइट रही होगी उस समय में वही आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। पॉलिटी में ये सीन है आपका कि आपके 4 क्वेश्चंस उसमें से आ रहे हैं। अब बात करते हैं कि अगर जीके में जो रिव्यू निकल के आ रहा है कि कितने क्वेश्चन, तो अगर बहुत पढ़ने वाले स्टूडेंट रहे होंगे तो वो 16 क्वेश्चंस कर रहे हैं, ठीक है। 20 में से 16 क्वेश्चन वो आराम से कर रहे हैं, जिन्होंने अच्छी खासी तैयारी की है। जिन्होंने थोड़ा सा कम की है वो 12-13 में अटक रहे हैं, 12-13 में लगभग ऐसे ये रिस्पॉन्स आ रहा है सबका। बट हाँ, ये है कि 16-17 क्वेश्चन करने वाले भी स्टूडेंट हैं, और यहाँ तक कि एक कुछ मतलब कह सकते हैं कि 2% स्टूडेंट है जिन्होंने ये कहा है कि हम 18 क्वेश्चन करके आए हैं, ठीक है, और हमारा 18 के 18 सही है। तो ये चीज़ जीएस में आपको देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं मैथ की, जो कि एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें अगर आपकी प्रैक्टिस बहुत बढ़िया है तो फिर आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, ठीक है। क्योंकि एसएससी अपना पैटर्न हर साल नहीं चेंज करता। आपको जैसे आपने 2024 का एग्जाम देखा होगा, आपने प्रैक्टिस सेट वगैरह लगाए होंगे, तो उसमें आपको आइडिया लग गया होगा कि किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। तो सेम वैसे पैटर्न आ रहा है, थोड़ा सा कह सकते हैं कि क्वेश्चन जैसे कहीं पे होता है कि जो डेटा दिया रहता है उसमें थोड़ा अगर पॉइंट वगैरह में दिया है तो वहीं पे आपको कैलकुलेशन में थोड़ा दिक्कत हो सकती है अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस नहीं की है, या फिर आपका जो मतलब जो सॉल्व करने का स्पीड है वो अगर नहीं मेंटेन है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है। बाकी मैथ भी ठीक ठाक आ रही है आपकी, मतलब इतनी आ रही है कि आप आराम से उसमें अगर आपने अच्छी पढ़ाई की है तो आप 16-17 क्वेश्चंस आराम से कर ले जाएंगे, 17 प्लस ही करके जाएंगे आप, अगर आपने अच्छे से उसकी तैयारी की है मैथ की तो, ठीक है। इस तरह से ये क्वेश्चंस आ रहे हैं। बाकी करने वाले बहुत सारे स्टूडेंट, मैं फिर वही बात करूंगी कि 1-2% ऐसे भी होते हैं जो 20 करके आए होंगे मैथ में भी, जिनको टाइम मैनेजमेंट प्लस उनका कैलकुलेशन स्पीड बहुत ज़्यादा मेंटेन रही होगी तो वो करके आ रहे हैं। तो इस तरह से आज का जो पूरे दिन का पेपर पैटर्न रहा है वो रहा है, यही पैटर्न रहा है। यही पैटर्न में भी आगे भी फॉलो हो सकता है, कुछ शिफ्ट हार्ड भी हो सकती है, कुछ ईजी भी हो सकती है, तो वो बाद में नॉर्मलाइज करके इक्वल कर दी जाएगी। तो बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है, करंट को फोकस करना है। 2022, 21, 23 में जो भी हाईलाइट पॉइंट थे उस समय के, जो भी कुछ केस थे या फिर जो भी कुछ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो भी खेल में कुछ भी अगर किसी को पुरस्कार वगैरह है या बुक वगैरह, तो आपको वो चीज़ पढ़ लेनी है, क्योंकि वो एसएससी डायरेक्ट पूछता है और उसने पूछा भी है, ठीक है। तो आई होप आपको आज का रिव्यू समझ में आ गया होगा। आपका एग्ज़ाम किस तारीख को है आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और कहाँ पे है ये भी बताइएगा। एडमिट कार्ड आपके डाउनलोड हो गए या नहीं, सारी डिटेल्स आप बता दीजिएगा। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगले वीडियो में भी मैं आपको बताऊंगी कि पेपर का पैटर्न किस तरह से रहा है, और हार्ड रहा है, इजी रहा है या मॉडरेट रहा है, ठीक है, या फिर स्टूडेंट क्या कह रहे हैं कि उन्होंने क्या फील किया, ठीक है। तो मैं सब आपको बताऊंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।